गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन 5 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हम जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो ईच सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कि हर सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस है उसके 2 भाग होते हैं। दोनों में से एक भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है, जैसे कि तुम्हें मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, द चिल्ड्रन आर कलरिंग अ पिक्चर। ठीक है, द चिल्ड्रन आर कलरिंग अ पिक्चर। अब इसमें जो है वो द चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है और आर कलरिंग अ पिक्चर जो है वो प्रेडिकेट में इसको गिना जाएगा। ये एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम सब्जेक्ट कहेंगे और ये जो सेकंड पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कि वाक्य जो है वो जिसके बारे में कहा जा रहा है। और सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ कह रही है, जो सेकंड पार्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट 2 भागों में बढ़ जाता है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे इन 3 पॉइंट्स के द्वारा। द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं कि सेंटेंस का वो भाग जिसमें कि ये सेंटेंस में जिसमें कि बताया जा रहा है कि क्या है, कि वाक्य जो है किस बारे में है। किसी भी सेंटेंस में वाक्य किस बारे में है उस चीज़ का पता चलता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट जो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ वो बता रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। थर्ड जो है, इन इम्परेटिव और कमांड सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। अब क्या है, इम्परेटिव या जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। उसमें जो होता है वो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा यू होता है, उसमें यू ही सब्जेक्ट होता है। इफ द सब्जेक्ट इज नॉट स्टेटेड इट इज अंडरस्टूड। अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो भी उसे हम मान लेते हैं कि हाँ वो यू ही सब्जेक्ट है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। वॉश योर हैंड्स। ठीक है, अब ये इसमें देखो, ये वॉश योर हैंड्स, इसका मतलब ही यही है कि यू वॉश योर हैंड्स। इसका मतलब ही ये हो जाता है कि यू वॉश योर हैंड्स। ठीक है, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है वॉश योर हैंड्स, तो इसमें यू को जो है हम मान लेते हैं कि हाँ यू इसमें है और यू यही सब्जेक्ट होगा, यू वॉश योर हैंड्स। तो ये अब तुम्हें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट का जो किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट होता है और सेकंड पार्ट जो है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, वाक्य जिस बारे में कह रहा है उस वाक्य से पता चलता है कि वो किसके बारे में कह रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा भाग जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो इसको तुम्हें अच्छे से रीड करना और समझना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।